हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और आज हम आपको अबाउट के ऐसे यूजेस के बारे में बताने वाले हैं जिसके बिना इंग्लिश आपकी अधूरी है। अगर आप अबाउट प्रेपोजिशंस को बिल्कुल अच्छे से सीखना चाहते हैं, सारे यूजेस को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो बेहतर लगे, अच्छा लगे, आपको लगे कि जो आपको चाहिए वो यहाँ पर मिला है, इस वीडियो में आपने सीखा है, तो इसको प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से होंगे अगर आप सब्सक्राइब करते चलेंगे। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है 10 यूजेस और 10 यूजेस ऑफ अबाउट। यानी अबाउट के हम 10 प्रेपोजिशनल यूजेस के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अबाउट का जो एक पहला यूज है वो है अप्रोक्सीमेटली के अर्थ में। यानी अगर आप चाहते हैं कि करीब या लगभग के अर्थ देना चाहते हैं तो आप अबाउट प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। बिल्कुल नए तरीके से आपको सीखने को मिलेगा। तो हम कैसे इस मीनिंग को क्रिएट कर पाएंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले करना है कि अबाउट लगाना है और अबाउट के बाद नंबर को पुट करना है। अब एग्जांपल्स के माध्यम से देखेंगे कि कैसे। Like it is about 8 o'clock when he came here. करीब 8 बज रहे थे जब वह यहाँ आया था। We have about 10 rupees each. हमारे पास लगभग 10 रुपये हैं, यानी हम सभी के पास लगभग 10 रुपये हैं। There were about 100 students in the demo class. There were about 100 students in the demo class. डेमो क्लास में करीब 100 छात्र थे। आई होप अबाउट को आप अप्रोक्सीमेटली के सेंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है अबाउट कैन मीन इन ऑल पार्ट्स ऑफ। अगर आप बताना चाहते हैं हर जगह के सेंस में तो भी आप अबाउट प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा, हमें सबसे पहले बी वर्ब लगानी है, फिर नाउन, फिर अबाउट और फिर नाउन। तो बी का मतलब क्या होता है, जिन भी बच्चों को बी के बारे में नहीं पता है तो बी के बारे में आप जान लीजिए कि बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर। तो ये आपका बी का मतलब होता है। कैसे सेंटेंस बनेंगे, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट अबाउट कंट्री। जैसे आज जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच होने वाला है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट अबाउट कंट्री, यानी हर जगह पर एक्साइटमेंट है। यानी प्रत्येक पार्ट्स में, ठीक है, जो भी भारत के देश के अलग अलग हिस्से हैं, सारे पार्ट्स हैं, सब जगह क्या है, एक्साइटमेंट है। इसका एक दूसरा यूज दूसरे तरीके से आप यूज कर सकते हैं कि आपको सबसे पहले पार्ट्स पार्टिसिपल यूज करना है। अब जिन बच्चों को पार्ट्स पार्टिसिपल नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल का रूप कहते हैं या बोलते हैं। तो हमें यूज करना है पास्ट पार्टिसिपल, फिर यूज करना है अबाउट और फिर यूज करना है नाउन। जैसे देखेंगे, पेपर्स वर स्कैटर्ड अबाउट द हाउस। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ। तो पेपर वर स्कैटर्ड, सिंपली आप ये कह सकते हैं कि जनरली इस सेंस में सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में होगा। वाटर वर स्प्रिंकल अबाउट द किचन, यानी किचन में पानी का छिड़काव किया गया, मतलब पूरे किचन में एक तरीके से हर जगह। आप गंगा जल, उस पानी को गंगा जल कह सकते हैं, ठीक है, कि हर जगह वो छिड़का गया। तो आई होप हर जगह के सेंस में आप अबाउट का यूज बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है अबाउट कैन डिस्क्राइब अ नाउन। अब देखिए, हमने एडजेक्टिव को सीखा है, लेकिन आपको मैं एक ऐसा पैटर्न का स्ट्रक्चर बताने वाला हूं जो आपको किसी की विशेषता यानी नाउन की विशेषता बतलाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर आपको बनानी है, देयर से शुरू करेंगे, बी वर्ब आएगा। अब दोबारा बी वर्ब आपको बताने की जरूरत आई होप नहीं है। फिर हम यहां पर एसटीएच को समझा दें। एसटीएच का मतलब यहां पर समथिंग से है, एंड एनटीएच का मतलब यहां पर नथिंग से है। या आप चाहो तो इसके साथ एडजेक्टिव भी लिख सकते हो। ब्रैकेट में लिखने का ये अर्थ हुआ कि समथिंग एनीथिंग के बाद आप एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं। अगर एडजेक्टिव नहीं लगाएंगे तो भी कुछ ना कुछ अर्थ आपका आएगा। फिर आएगा अबाउट और फिर उसके बाद आएगा नाउन। जरा देखिए एग्जांपल्स की तरफ। देयर इज समथिंग अबाउट हर दैट एवरीबॉडी लाइक्स।
अब जरा समझिएगा, कह रहा देयर इज समथिंग अबाउट हर, उसके बारे में कुछ तो है। देयर इज समथिंग अबाउट हर दैट एवरीबडी लाइक्स, जो सभी को पसंद है। अब देखेंगे जरा, देयर इज समथिंग बैड अबाउट योर आइडिया, आपकी आइडिया में कुछ तो गड़बड़ है। हम कैसे बोलेंगे, देयर इज समथिंग बैड अबाउट योर आइडिया। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट दैट प्ले, यानी उस नाटक में ज्यादा कुछ अच्छा या कुछ भी अच्छा नहीं है। आई होप स्ट्रक्चर आप जो बता रहा हूं मैं, स्ट्रक्चर याद रखेंगे और स्ट्रक्चर में प्रपोजिशंस अबाउट के यूजेस को समझेंगे। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट दैट प्ले, प्ले का मतलब यहां पर खेलना से नहीं बल्कि नाटक से है। यहां पर एक चीज मैं और बताऊंगा कि कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो आप यहां पर यूज कर सकते हैं। ये एडजेक्टिव्स आपके हैं अडोरेबल, अट्रैक्टिव, बैड, क्यूट, एक्सोटिक, फैसिनेटिंग, फैमिलियर। तो यानी यहां पर हमने एडजेक्टिव लिस्ट लगा दिया है, तो इन एडजेक्टिव लिस्ट का यूज करके आप कमेंट बॉक्स में सेंटेंस बना करके जरूर भेजें, जिससे मैं बता पाऊं आपको कि आपने जो सेंटेंस बताया है, बनाया है, वो सही है या गलत है। जैसे इंटरेस्टिंग, अभी जब देख रहे हैं तो इंटरेस्टिंग से एक कम से कम आप सेंटेंस बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। नेक्स्ट हमारा आता है सभी दिशाओं को लेकर के। अभी जैसे हमने ऑल पार्ट्स ऑफ देखा कि पूरे कमरे में, पूरे देश में, उसी तरीके से सभी डायरेक्शन को लेकर के भी आप अबाउट का यूज कर सकते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या यूज करेंगे, सबसे पहले मोशन वर्ब आएगा। अगर जिन बच्चों को मोशन वर्ब नहीं समझ में आता उनको मैं बता दूं, ऐसे मोशन वर्ब आपको मिलेगा यहां पर, जैसे जिसमें मोशन हो, जैसे रन, वॉक, एटसेट्रा, कुछ इस तरह के वर्ब्स। चलिए, यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है कि किस तरीके से सेंटेंस हमें डिराइव करनी, इसके लिए हमने स्ट्रक्चर फ्रेम किया है। आई वॉन्डर्ड अबाउट द टाउन बट डिडंट मीट हिम, मैंने पूरी शहर घूमता रहा, मतलब सभी दिशाओं में गया। जैसे अगर शहर को करें तो कुछ इस तरीके से कि इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, बट मैं उससे नहीं मिल पाया। तो जब भी आप सभी दिशाओं में, सभी पार्ट्स में यूज करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, तो आप अबाउट प्रेपोजिशन का यूज करके बता सकते हैं। कॉमन वर्ब्स यूज्ड विद दिस पैटर्न्स, यानी अगर आप इस पैटर्न के साथ इस पैटर्न के साथ अगर आप यूज करना चाहते तो आपको कैसे यूज कर सकते हैं, क्रॉल, रेंगना, गो, जाना, जंप, कूदना, लुक, मूव, पोक, रन, वॉक, वंडर। तो ये सारे आपके वर्ब्स हैं जिनका यूज आप इस मोशन वर्ब्स के जगह पे कर सकते हैं। एंड अगेन मैं कहूंगा आप कमेंट बॉक्स में प्रत्येक यूजेस से एक कमेंट जरूर करें सेंटेंस बनाकर। अगला हमारा है अबाउट एडवर्ब कैन मीन ऑलमोस्ट, यानी कि यहां पर अबाउट का यूज हम एज एन एडवर्ब कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है करीब करीब। जिसका क्या मतलब होगा, करीब करीब। इसके लिए हमें क्या लिखना है कि जनरली हम बी वर्ब लिखेंगे, फिर अबाउट आएगा और फिर एडजेक्टिव आएगा। और आप सब लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में जरूर पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव के पहले क्या आता है, एडवर्ब आता है, यानी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए क्या आता है, एडवर्ब आता है। जरा देखेंगे, She is about ready, she is about ready। बहुत कम आपने इस तरह के सेंटेंस सुना होगा, लेकिन आपके बोलचाल की भाषा और लिखने की भाषा को बिल्कुल चेंज करके रख देगा जब आप इस तरीके से यूज करेंगे। She is about ready, वह लगभग तैयार है या वह करीब करीब तैयार है। The work is about finished, काम लगभग खत्म हो चुका है। It means बिल्कुल at the end point। कौन कौन से आप एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं, लाइक परफेक्ट यूज कर सकते हैं, रेडी यूज कर सकते हैं, राइट यूज कर सकते हैं, कंप्लीट यूज कर सकते हैं, डन जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और अभी हमने बताया कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है। फिनिश्ड यूज कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा है अबाउट आइडेंटिफाई द टॉपिक। अगर आप किसी टॉपिक को आइडेंटिफाई करवाना चाहते हैं, पहचान बताने के लिए करना चाहते हैं, तो भी आप अबाउट प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। ध्यान से समझेंगे, यानी कोई टॉपिक है, कोई पॉइंट है, कोई सब्जेक्ट है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पहचान करना है, तो भी आप अबाउट प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। पैटर्न क्या होगा कि हमें लिखना है नाउन, फिर लिखना है बी वर्ब, फिर लिखना है अबाउट और फिर लिखना है नाउन। जरा देखिए, लाइक दिस वीडियो, आप देखेंगे जरा समझेंगे, वीडियो यहां पर एक आपका नाउन हो गया, इज आपका ये बी वर्ब हो गया, एंड अबाउट आपका प्रेपोजिशंस हो गया, और अगेन प्रेपोजिशंस यहां पर जो लिखा हुआ नाउन है।
अब लिखा है दिस वीडियो इज अबाउट प्रपोजिशन, यानी यह वीडियो पूर्व सर्गो यानी इसको हम कह सकते हैं एक्चुअली प्रपोजिशंस के बारे में है। यह वीडियो प्रपोजिशन के बारे में है। दिस आर्गुमेंट इज अबाउट पॉलिटिक्स, यह बहस राजनीति को लेकर के है, यानी हम यहां पर आगे वाले इंसान को वट एवर आई एम स्पीकिंग ये बताना चाह रहे कि टॉपिक है किस लिए। अब यहां पर देखेंगे कि कॉमनली नाउन्स यूज्ड, सॉरी यहां पर होगा कॉमनली यूज्ड नाउन्स, कॉमनली यूज्ड नाउन्स बिफोर अबाउट। अब यहां पर अबाउट के पहले ये कौन कौन से नाउन्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लाइक स्टोरी यूज कर सकते हैं, जैसे दिस स्टोरी इज अबाउट, दिस स्टोरी इज अबाउट किड्स, दिस स्टोरी इज अबाउट लर्निंग इंग्लिश। आर्गुमेंट, आर्टिकल, प्ले, प्रोग्राम, बुक, स्पीच, डिसएग्रीमेंट, डिस्कशन, जोक, लेक्चर, मूवी, न्यूज, रिपोर्ट और कॉन्वर्जेशन। तो ये सारे यूज कहां पर होंगे, ये फर्स्ट नाउन के रूप में, फर्स्ट नाउन के रूप में यहां पर। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि आइडेंटिफाइज अ टॉपिक में ना अलग अलग आप स्ट्रक्चर का यूज करके टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका दूसरा है कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं नाउन अबाउट नाउन। जरा देखेंगे कैसे। लाइक शी टॉट मी अबाउट लाइफ, शी टॉट मी अबाउट लाइफ, उसने मुझे लाइफ के बारे में सिखाया। एक्चुअली यहां पर हमने प्रोनाउन यूज किया है, तो जहां नाउन आता है जनरली वहां पर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ओके, they have complained about रूम सर्विस, उन्हें रूम सर्विस को लेकर के शिकायत है, रूम सर्विस की शिकायत है। चलिए तो यहां पर कॉमनली यूज नाउन्स बिफोर अबाउट, जनरली हम यहां पर नाउन लिखते हैं, जैसे लाइक क्वेश्चन, जैसे शी टॉट क्वेश्चंस अबाउट नाउन, उसने मुझे क्वेश्चंस पढ़ाया, लाइफ के बारे में प्रश्न को पढ़ाया। गॉसिप लिख सकते हैं, लाई लिख सकते हैं, कंप्लेंट लिख सकते हैं, स्टेटमेंट लिख सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं या अश्योरेंस लिख सकते हैं। तो ये कहां पर आएगा, अगेन मैं बता दे रहा हूं यहां पर, और यहां पर रख करके आप जस्ट सेंटेंस बनाइए और कमेंट बॉक्स में लगाइए। 6 का नेक्स्ट पार्ट है हमारा वर्ब प्लस अबाउट प्लस नाउन। ये भी आपको किसी टॉपिक को पहचानने में हेल्प करेगा। कैसे, जरा देखिए। She often talks about, अब यहां पर वर्ब हो गया, about her beauty। अब देखिए वह अक्सर अपनी खूबसूरती के बारे में बात करते रहती है, यानी कहने का मतलब कि वो आपको बताती है किस बारे में, ब्यूटी के बारे में। Her cry about, सॉरी एक सेकेंड, he cries about his problem, वह अपनी समस्या को लेकर रोते हैं, वह अपनी समस्या को लेकर रोते हैं। तो यहां पर हमें ध्यान रखना कि हम वर्ब के साथ अबाउट और फिर नाउन लगा करके किसी टॉपिक के बारे में बता सकते हैं। जैसे रोते हैं तो किस बारे में, तो अपनी समस्या को लेकर के, बात करती है किस बारे में, तो अपनी ब्यूटी को लेकर के। कौन कौन से वर्ब आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक आप जोक यूज कर सकते हैं, नो वर्ब यूज कर सकते हैं, लाफ, अग्री, आर्ग्यू, ब्रैग, केयर, कंप्लेन, क्राई, डू, थिंक, वंडर, वरी, येल, ड्रीम, फॉरगेट। और इसको ना फॉरगेट ही पढ़ेंगे, ना कि फॉरगेट पढ़ेंगे, ठीक है। फॉरगेट पढ़ेंगे, ग्रोन, हियो, लाई, मून, प्रे, रीड, से, स्क्रीम, सिंग, टॉक। तो ये सारे वर्ब्स का यूज करके आप बता सकते हैं किसी टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट हमारा है वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है, पहले हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम इसको टॉपिक को चलेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम तब कहते हैं यानी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हो, जनरली इसे हम लिविंग ऑब्जेक्ट कह देते हैं। यानी यहां पर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा दैट विल बी लिविंग ऑब्जेक्ट, कोई इंसान को रखेंगे हम यहां पर। चलिए जैसे शी ऑलवेज आस्क मी, अब यहां पर इस मी को समझेंगे, जरा इस मी को यहां पर समझेंगे। शी ऑलवेज आस्क मी अबाउट इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। वह हमेशा मुझे इंग्लिश व्याकरण की कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूछती है। तो यानी हम अगेन उसको बता रहे हैं किस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं या किस टॉपिक के बारे में पूछती है, तो इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्ट्स। ऐसे इसको हम लिख सकते थे एक पैटर्न इसका, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, कुछ ऐसा भी आप लिख सकते हैं। आई टेल माई स्टूडेंट्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज,
कि मैं हमेशा अपने बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस के बारे में बताता हूं। कौन कौन से अगेन वर्ब्स हम लिख सकते हैं? यहां पर हम लिख सकते हैं एडवाइस, आस्क, बोदर, कॉन्सेप्ट। बोदर का मतलब परेशान करना किसी को। कॉन्टैक्ट, हैरस, इन्फॉर्म, क्वेश्चन, रिमाइंड, टीच, टेल, राइट एंड वार्न। तो दीज आर दी वर्ब्स व्हिच यू कैन यूज बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब इन सभी यहां पर रख करके आप सेंटेंसेस बनाना शुरू कीजिए। इसलिए मैंने वो वर्ड्स लिखे हैं जो वर्ड्स आपको चाहिए सेंटेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा है कि एडजेक्टिव के साथ अबाउट और नाउन लगा करके भी आप किसी टॉपिक के बारे में बता सकते हैं। जरा देखिए, शी इज वेरी काइंड अबाउट माई लेट अराइवल, यानी मेरे लेट अराइवल को लेकर के भी वो बड़ा काइंड थी, बड़ा दयालु थी। मतलब हम लेट गए, उसको लेकर के उसको एंग्री होना चाहिए था, बट स्टिल होने के बावजूद ये वो कैसी है? काइंड है। ही इज नेस्टी अबाउट हिज बिहेवियर, वह अपने व्यवहार को लेकर बुरा है, यानी अपना व्यवहार उसका अच्छा नहीं है। तो अगेन हम उसके टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। कौन कौन से एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं? लाइक चार्मिंग यूज कर सकते हैं, काइंड, अनकाइंड, अंडरस्टैंडिंग, स्वीट, रूड, मीन, नाइस एंड नेस्टी। तो ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, यहां पर रखेंगे और आप टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अब एक यूज है अबाउट कैन आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ एन इमोशन और कंडीशन, यानी इसका प्रयोग हम किसी भावना या स्थिति की कारण की पहचान करने के लिए किया जाता है। किसी आपकी भावना होगी या कोई स्थिति होगा, कोई लाइक कंडीशंस होगा, उसकी कारण कि क्या कारण है ऐसा होने का। जरा देखेंगे पैटर्न क्या होगा कि अगेन हम एडजेक्टिव लिखेंगे अबाउट और फिर आएगा नाउन। जरा देखेंगे, माई डॉटर इज एक्साइटेड अबाउट हर फर्स्ट वैकेशन। अब देखिए, अब यहां पर कह रहा है कि क्या कंडीशन है उसकी पहचान करना, कि एक्साइटेड अबाउट हर फर्स्ट वैकेशन, मेरी बेटी अपनी पहली छुट्टी को लेकर उत्साहित है। आई एम एंक्सियस अबाउट हर फ्यूचर, मैं उसके भविष्य को लेकर के चिंतित हूं। यानी किसी भावना या स्थिति का कारण के पहचान करने के लिए, यानी आप यहां पर बता रहे हैं कि अगर चिंतित हैं आप तो क्यों, तो उसके फ्यूचर को लेकर के। अगेन यहां पर कुछ एडजेक्टिव्स हैं कॉमनली जिसका आप यूज करेंगे, लाइक एंग्री, एंक्सियस, बैशफुल, कंसर्न, कंफ्यूज्ड, क्रेजी, एक्साइटेड, ग्लैड, हैप्पी एटसेट्रा। तो ये सारे एडजेक्टिव्स हैं जिनका यूज करके आप अपनी इमोशंस या कंडीशंस की पहचान कर सकते हैं या पहचान बता सकते हैं। तो ये था आपका प्रेपोजिशंस अबाउट को लेकर के, जो मुझे लगता है कि इतने बेहतर तरीके से अभी तक आपने प्रेपोजिशंस अबाउट को नहीं पढ़ा होगा। सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, और ज्यादा से ज्यादा लाइक और आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।